नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। रिया चक्रवर्ती क्या खुद को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? जो रिया सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल पर चुप हैं, वो परिवार पर अब गंभीर आरोप लगा रही हैं। परिवार पर बोलते हुए उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। क्या रिया को ये पैतरेबाजी खुद को बचाने के लिए करनी पड़ रही है? और क्या इस विक्टिम कार्ड से बच पाएंगी रिया? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। विक्टिम कार्ड खेलकर बच जाएगी रिया। सच छुपाने के लिए रिया की नई चाल। उद्धव सरकार की भाषा बोल रही रिया। सुशांत के परिवार पर रिया के अमर्यादित बोल। सजा से बचने की रिया की साजिश। सुशांत केस में शुरू से ही झूठ और फरेब की स्क्रिप्ट लिखने वाली रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की है। रिया के एक वकील की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस और ईडी ने जब भी पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने सहयोग किया। रिया की तरफ से जारी बयान में बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए गए। रिया ने सुशांत की बहन पर अमर्यादित टिप्पणी भी की है और खुद को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। रिया के दावे और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। रिया का कहना है कि उसने सुशांत के अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। सच्चाई ये कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। सुशांत के पिता ने एफआईआर में इस बात का साफ जिक्र किया और रिया को आरोपी बताया। रिया का दावा कि वो तीसरी एजेंसी से जांच को तैयार है, जबकि सच्चाई ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। रिया का दावा ये कि वो सुशांत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जबकि जांच में ये बात सामने आई कि उसने सुशांत का कॉल ब्लॉक किया था। रिया ने यह भी दावा किया कि सुशांत ने उसे घर छोड़कर जाने को कहा था, जबकि रिया के करीबियों ने बताया कि वो खुद घर छोड़कर गई थी। रिया दावा कर रही है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, जबकि असलियत ये कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कई मैसेज डिलीट किए गए, डायरी के पन्ने फाड़े गए। रिया का दावा कि सुशांत का उनकी बहनों से संबंध अच्छे नहीं थे, जबकि तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि सुशांत अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। रिया का दावा कि उसे खुद पैनिक अटैक आते थे, जबकि पहले उसने सुशांत को ही बीमार बताया था। रिया का दावा कि उसके खिलाफ 27 जुलाई तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, जबकि सुशांत के पिता ने फरवरी में मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। ऐसा जहां तक कि उसका पैसे का लेन देन का सवाल है, ये तो रिया अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकती हैं। ये सर्टिफिकेट तो ईडी को देना पड़ेगा ना। उस अकाउंट से जो कैश विड्रॉल हुआ है, काफ़ी मात्रा में कैश विड्रॉल हुआ है ऑफिस खर्चे के नाम पे। ऑफिस कोई चल नहीं रहा था, तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? साफ है कि रिया और उद्धव सरकार की भाषा एक जैसी है। रिया विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को बेकसूर बताने में लगी हैं, लेकिन रिया की चाल को जांच एजेंसियां अच्छी तरह जानती हैं। माना यह भी जा रहा है कि रिया को ईडी पूछताछ के लिए फिर समन जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, विक्टिम कार्ड खेलकर क्या बच जाएंगी रिया चक्रवर्ती? सवाल महाभारत में ये पूछ रही हूं कि सच छुपाने के लिए रिया की ये नई चाल है क्या? मैं सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में कि पहले सुशांत से साजिश, अब परिवार से बदला, और वो भी इस तरह मर्यादा लांघकर। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि उद्धव सरकार की ही भाषा बोल रही है रिया। परिवार का अपमान वो भी करे, परिवार का अपमान ये भी करे। और सवाल पूछ रही हूं कि सजा से बचने की रिया की ये नई साजिश है क्या? मेरे साथ जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ सुशांत सिंह राजपूत के करीबी, उनके पर्सनल असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के करीबी दोस्त जयपुर से सीधे तरुण व्यास। मेरे साथ जुड़ रही हैं राबिया खान, एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान।
जिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और वो अभी तक इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे संजय गुप्ता, फॉर्मर पुलिसकर्मी वेद भूषण साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वकील नितिन चंडेला जुड़ रहे हैं। मैं सीधे सबसे पहले अंकित आपके पास आ रही हूं। अंकित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि सच छुपाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं और आपको लग रहा है कि जो वाकई में विक्टिम है, यानी जिसको धमकियां मिल रही हैं, जिसको डराया जा रहा है, उनको तो सुरक्षा मिल नहीं रही है, लेकिन यहां पर रिया विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। वो कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, परिवार पर आरोप लगा रही हैं। मैं अंकित सीधे आपसे पूछ रही हूं। नहीं, परिवार पे आरोप क्यों लगाएंगे आप? जब मैं था, हेलो, जी जी अंकित, सुन रही हूं मैं आपको। हाँ, जब मैं था तो वहाँ भैया का कोई एकदम मतलब फैमिली से कोई मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं था। दीदी आती थी, दीदी आने के बाद वो उनको मतलब एक फैमिली के टाइप में मतलब वो करती थी, मतलब बहुत प्यार करती थी। मतलब पापा से तो मतलब फ़ोन पे बात होता था, बिहार तो गए नहीं थे वो, जब मैं था तब की बात कर रहा हूँ। तो फ़ोन पे पापा से बात करते थे। जब रिया आई तो रिया तो फैमिली से दूर क्यों करा रही थी एंड उनका 50-50 सिम क्यों बदल रहा था? तो अगर जब बाप कोई पुराने नंबर से कॉल करता तो फ़ोन नहीं लगता, तो उनको थोड़ा टेंशन होता है कि मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उनको टेंशन होता है। तो ऐसा मतलब ये नंबर चेंज होने वाला है तो क्यों नंबर चेंज कर रही थी? तो इसीलिए उनके पापा परिवार थोड़ा टेंशन में आ गए थे। तो ये तो झगड़ा लगाने का काम हो गया ना। बिल्कुल, क्योंकि अंकित आप तो उस घर में रहे हैं, आप सुशांत के साथ रहे हैं, आप रिया के साथ रहे, आपने उस घर में परिवार को आते जाते देखा। अब रिया परिवार के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उनकी बड़ी बहन पर आरोप लगा रही हैं, उनके पिता पर पहले ही आरोप लगा चुकी हैं। ये सब आपको सही लगता है, सामान्य लगता है? मुझे तो ये सामान्य नहीं लगता है, बहुत ये है। बट ऐसा क्यों कर रही है वो कि परिवार पे जो अपना खून है, अपना खून पे ऊपर आरोप लगा रही है वो? मतलब ऐसा कोई करता नहीं। हाँ, अगर कोई रिया के माँ बाप पे आरोप लगा तो उसको कैसा लगेगा, ये बात है ना। तो अपने जब पिता मतलब उनके पिताजी को आरोप लगा रहे हैं कि झगड़ा हुआ ये, तो क्यों झगड़ा लगाने वाला तो तुम ही हो ना, रिया मतलब रिया ही है ना। तो क्यों मतलब वो मतलब झगड़ा क्यों लगा रही है कि 50-50 सिम बदल दिए जा रहे हैं, उनको मतलब घर से मतलब उनका जो फैमिली है उससे दूर किया जा रहा है, तो क्यों कर रही है ये? और मतलब उनको लालच है पैसे से, क्यों कर रही है वो तो कह रही हैं, वो अब रिया कह रही है कि मुझ पर पैसे का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैंने एक पैसा नहीं लिया है, मैंने एक पैसा नहीं लिया। हालांकि पैसे की ही जांच ईडी कर रहा है, लेकिन वो अपने बयान में कहती है पैसा मैंने एक नहीं लिया, मुझ पर गलत आरोप लगते हैं। अच्छा, गलत आरोप लगते हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि वो ज़्यादा मेकअप पे खर्च करती थी, पूजा पे खर्च करती थी, एंड पूजा पे 1-1 लाख 2 लाख। एक बात बताइए, पूजा पे 1-1 2 लाख कौन खर्चा करता है? ज़्यादा से मिनिमम 20,000 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख कौन खर्चा करता है? आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, और मैं इसलिए इस बात को उठा रही हूं अंकित, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और तरुण मेरे साथ हैं जो कि उनके दोस्त हैं, और तरुण आपने कहा इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी ये निर्मम हत्या है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? यस, साफ सी बात लग रही है। जहां भी हम देख रहे हैं, किसी भी जगह पर आप देखें, और इनफैक्ट जब मैं उनके साथ में काम कर चुका हूं तो मैं उनको इतना समझ चुका था कि ये आदमी किसी भी जगह से सुसाइड करने जैसा बंदा है ही नहीं। क्योंकि जिस आदमी के फ्यूचर प्लान्स ऐसे हों कि वो कहता है कि अगर मुझे फिल्में नहीं मिलेगी तो मैं टीवी सीरियल्स में वापस चला जाऊंगा और अच्छा सा सीरियल कर लूँगा, और वहाँ भी काम नहीं मिलेगा तो मैं थिएटर में चला जाऊँगा। थिएटर भी करते थे वो, और अगर वहाँ भी कुछ मन नहीं लगा तो 5D कैमरा लेके मैं अपनी खुद की शॉर्ट मूवीज़ बनाऊँगा और लोगों तक पहुँचता रहूँगा। तो जो आदमी इस तरीके से अपने प्लान्स बना के चलता है, तो हाउ कैन इट बी सो ईजी कहना कि ये सो सुसाइड है? ऐसे इजी तरीके से नहीं कहा जा सकता ना। जब तक कि सही तरीके से जांच नहीं हो तो मैं कैसे मान लूँ ये सुसाइड है? ये जांच अगर सीबीआई से होने की अगर चाहत हो रही है तो क्यों दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? होनी चाहिए ना सीबीआई की जांच। अगर आप इतने ही सही हैं, जो भी इस बीच में विक्टिम्स हो रहे हैं, जो भी इतने सही हैं, तो होने दीजिए ना जांच। आप बिल्कुल सही है तो सही साबित होंगे ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
नहीं, अब एक पूरी तस्वीर बदल दी गई है। रिया की तरफ से जिस तरह से बयान जारी किया गया, तस्वीर पूरी बदल दी गई है। मैं उस पूरे बयान पर आऊंगी, क्योंकि जिया खान की मां राबिया खान हमारे पास है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है और संभव है कि इस बैठक में सुशांत सिंह राजपूत मामले पर चर्चा हो सकती है। इसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मौजूद रहेंगे। सुशांत मुद्दे पर इसमें बात हो सकती है, यह बात लग रही है, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में अब सुशांत के मुद्दे पर बात होगी। हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बुलाई गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद मौजूद रहेंगे, अजीत पवार इसमें मौजूद रहेंगे और सीएम उद्धव ठाकरे ने यह बैठक बुलाई है। हमारे साथ राबिया खान भी मौजूद है। जिया खान की मां है। जिया की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और आज तक वो इंसाफ मांग रही हैं। मैं राबिया जी आपसे पूछ रही हूं, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश लगती है आपको? अब रिया सामने आ रही है और उल्टा परिवार पर आरोप लगा रही हैं, सारे आरोप परिवार पर। अब आप बताइए, मेरा नमस्कार सबको जी। आप बताइए, यही तो खेल सूरज पंचोली भी हमारे ही उसमें केस में खेल रहा है। इनके पास और कोई वेपन रहता ही नहीं है, बस ये है कि फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाल दो, फैमिली को कह दो कि ये तो बड़े पैसे के लालची थे, इन लोगों ने परवरिश सही नहीं की है। इनके पास और है कौन, क्योंकि बच्चे को पालता फैमिली है और फिर ये आते हैं पता नहीं कहाँ से, कैसी परवरिश इनकी होती है, आके हमारे बच्चों को अपने प्यार के जाल में फंसू के फिर उनको कब्जा करने लगते हैं, उनको एकांत में छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई इनसे मिले जुले ना, आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो पूरी तरह से कंट्रोल करें, फिर उनका पूरा पैसा खींच सके। और जब उनका कंट्रोल स्लिप होने लगता है, क्योंकि हमारे लाडले बच्चे तो वापस हमारे पास आना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, वो लोग तो आजाद थे शुरू से, तो उनको इनके पार्टनर्स को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो उनको फिर दबाते हैं, पीटते हैं, एक डरावना खौफनाक मंजर क्रिएट कर देते हैं इनके लिए। फिर उसमें ये इनको मार देते हैं और डिप्रेशन का मेंटल स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, इस तरह की कहानियां लपेट देते हैं। राबिया जी आप कह रही हैं कि आपको ये लगता है कि जो ये पूरी एक डिप्रेशन थ्योरी बनाई गई, ये फेक बनाई गई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, ये फेक थ्योरी बनाई गई? ये पूरी तरह से ये एक स्ट्रैटेजी है। ये एक जिया खान के केस में जो एक ब्लूप्रिंट बना था, अब वो इसी तरह ब्लूप्रिंट को रिपीट किया जा रहा है। अगर कोई इसमें कार्रवाई करता भी है, अब रिपब्लिक चैनल है, इसमें कितनी जोर से इनका खुलासा करना चाह रही है, तो लोग अब इस चैनल के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ और इसी बात को मैं अंकित के पास लेके जा रही हूँ। जी राबिया जी अंकित क्या ये बात सही है कि जो सच का साथ दे रहे हैं उन पर सवाल उठाए जाएंगे? आप पर भी वही हो रहा है, आपको भी उसी वजह से धमकियां मिल रही हैं अंकित? देखिए, सबसे पहले मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एक केके अंकल ने एक बेटे को खो दिया है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हाँ, मैं जानता हूँ, उनका आंसू देखा मैंने, वो बेहोश हो रहे थे, मैं पहचानता हूँ, क्योंकि एक बेटे को खो दिया उन्होंने। क्या जरूरत थी कि उनको डिप्रेशन नहीं था, और उनको जो बार बार दवाई खिलाई जा रही है डिप्रेशन की, तो ऑटोमेटिकली वो एक्शन करेगा ना दवाई। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक एक्शन करेगा वो दवाई। यानी आप कह रहे हैं कि उन्हें खिलाई जा रही थी दवाई जिससे ये बताया जा सके कि इनके साथ कुछ गलत है, इसी मंशा के साथ खिलाई गई? नहीं, कुछ गलत करने के लिए खिलाई गई? एक मिनट, कुछ गलत करने के लिए खिलाई गई अंकित? एक मिनट राबिया जी मैं आ रही हूं, 1 मिनट अंकित को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए अंकित, बोलिए। अंकित बोलिए। हम ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप डिप्रेशन में नहीं है, हाँ, एक डिप्रेशन में नहीं है वो, तो ऑटोमेटिक आप डिप्रेशन का दवाई खिलाती हैं। बिल्कुल, वो खुद खिलाती थी दवाई, ये सब वगैरह सब डिप्रेशन की वो खुद खिलाती थी। तो बट आदमी जब डिप्रेशन की दवाई ऐसे बेमतलब का खिला रही है, तो ऑटोमेटिक उनका दिमाग असर करेगा ना, एक्शन करेगा वो।
अंकित मैं रिया के स्टेटमेंट पर बात करती हूँ। रिया ने आज कहा कि परिवार में बहनें उनसे मिलना नहीं चाहती थी, वो रो रो कर उन्हें बुला रहे थे, वो मिलना नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि ये इस झूठ का पर्दाफाश आप करें। क्या बहनें मिलती नहीं थी सुशांत से? हमने तो जो वीडियोस देखे हैं उसमें साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए मैं कुछ कह देखिए, सबसे पहला बड़ा बात है कि जब मैं भैया के साथ था, हाँ, जब भैया के साथ था मैं, तब वो मतलब हंसते हुए खेलते हुए एक इंसान थे। भाई जो बड़ी बहन है, मतलब वो सॉरी प्रियंका दीदी है, वो आती थी, उनके साथ रहती थी 4-5 महीना 6 महीना रहती थी उनके साथ। ओपी भैया जो थे वो रहते, जो उनके जीजा जी थे वो रहते थे। एंड उनके साथ मतलब खाना पीना शेयर करना, दिल्ली में क्या हो रहा है, चाल हाल पूछना, ये सब मैं जब था तब था। पापा से भी बात होती रहती थी। जब से ये आई है, उनका सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं एंड फैमिली से दूर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक तो झगड़ा तो होने वाला है ना। ये झगड़ा का काम है ना, तो आप झगड़ा का काम लगा रहे हैं ना। आप जो कह रहे हैं ये झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने उल्टी कहानी सुनाई है। आज जो बयान आया उसमें कहा बहनें आ नहीं रही थी, बहनों को रो रो कर सुशांत बुला रहे थे, फिर बहनें आई और फिर सुशांत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये उस बयान का हिस्सा है। क्या ये मुमकिन लगता है आपको? क्योंकि आप तो उस घर में ये सब राउंड ये सब देखिए मैडम, ये सब राउंड है। ये सब राउंड घुमाया जा रहा है कि फैमिली से ये किया जा रहा है, ये उनको झगड़ा हो गया फैमिली से, सुशांत भैया के फैमिली से। सब राउंड है, ये सब कुछ नहीं है। जब मैं था तब ये ऐसा कुछ नहीं था। पापा से अच्छे से बात हो रही थी, दीदी से अच्छे बात हो रही थी। जब से ये रिया आई है तब से सब महाभारत स्टार्ट हो गया है। ये उनको दवाई ऐसे खिलाई जा रही थी, बोले थे ये डिप्रेशन में है। वो तो डिप्रेशन में हो ही नहीं सकते ना, क्यों डिप्रेशन में होंगे वो बेचारा? इतना उनका करियर था, कितना अच्छा करियर था, उनको कितना अच्छा फिल्में मिल रही थी, सब कुछ था, हंसी खुलती खेलते सब वो व्यवहार था उनका। तो ऐसा रिया आने के बाद ऐसा क्यों कीजिए? वो कौन है, क्यों है वो? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि दवाइयां खिलाई जा रही थी कि वो डिप्रेशन में चले जाए। तरुण, परिवार के साथ जो संबंध थे वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके इतने वीडियोस हमने देखे। वो कह रही है कि परिवार से कटे हुए थे और मुझे अलग कर दिया। ये आज के बयान में सामने आया। तरुण, ये देखिए, जब मैं फिल्म में साथ शूटिंग पे था, शुद्ध देसी रोमांस हम शूट कर रहे थे, तब जब हम शूट नहीं कर रहे थे तो बात करते थे। तो बात करने में हमेशा जैसे कोई एक इंसान, आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम लोग अक्सर पूछते हैं और घर पे सब कैसे हैं, कौन कौन है घर पे। तो जो ऐसी बातें करके दूसरे बंदे के बारे में भी पूछता है, उनके घर वालों के बारे में पूछता है और अपने घर के बारे में बताता है, तो क्या वो अपने घर वालों को याद नहीं करता होगा? घर वालों को याद नहीं करता होगा? क्या घर वालों से कोई रिलेशन अच्छे नहीं होंगे? अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो वो क्यों करेगा घर वालों की बात? तो इतना ज़्यादा सुलझा हुआ, डाउन टू अर्थ और एक आम घर का लड़का, अपने मम्मी पापा को याद करने वाला लड़का, बहनों से प्यार करने वाला लड़का, कैसे अपने घर वालों के लिए यूं हो जाएगा कि मैं तो घर वालों से दूर हो गया, या अच्छा नहीं लग रहा मुझे? ये बिल्कुल गलत बात फैलाई जा रही है। कोई भी अपने घर से वो दूर नहीं था, वो दिल में थे। बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसीलिए प्यार करता था। इसीलिए मैं संजय गुप्ता आपको ला रही हूं बहस में। संजय जी, एक बात बताइए, यहां पर तरुण बैठे हैं, सुशांत के दोस्त हैं, अंकित आचार्य रिपब्लिक पर लगातार आ रहे हैं, उनको यहां आने, अपनी बात रखने की वजह से धमकियां मिल रही हैं। जिया खान की मां राबिया खान बता रही है किस तरह से विक्टिम कार्ड सबसे आसान चीज है खेलना। उसके बावजूद आज उन्होंने परिवार को लेकर मर्यादाएं लांघ दी। लेकिन अभी भी सवाल के घेरे में आपके लिए परिवार है, रिया नहीं है। संजय गुप्ता। नहीं, देखिए सुचरिता जी, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनसे हर कोई प्यार करता था, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या सुशांत सिंह राजपूत जी के फैमिली के लोग हों। कोई भी तो ऐसा नहीं है, कोई एक वीडियो ऐसी हमने नहीं देखी कि जिसमें ये पता चलता हो कि सुशांत सिंह राजपूत जी से किसी के संबंध खराब थे। हर कोई उनके नज़दीक आना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और देखिए, जब किसी जो कोई इतना अच्छा व्यक्ति हो, उसकी मौत इस तरह से। सर मुझे ये बताइए, यहाँ आपके सामने अंकित आचार्य बैठे हैं, वो बात जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? वो जो बातें जानते थे परिवार के बारे में, संजय गुप्ता तो नहीं जानते थे। अंकित जब बता रहे हैं कि परिवार से जिस तरह से घुल मिलकर परिवार से प्यार से रहते थे, तो ये थ्योरी सामने आना कि परिवार ने अलग कर दिया, परिवार से बात नहीं कर रहे थे, वो परिवार बहनें बात नहीं कर रही थी, ये सब थ्योरी क्या झूठ है क्या? अंकित नहीं जानते थे, तरुण नहीं जानते थे, संजय गुप्ता जानते हैं। देखिए, नहीं,
देखिए, अंकित आचार्य तो सुशांत सिंह राजपूत से 8 महीने पहले मिले थे। 8 महीने एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। 8 महीनों के अंदर क्या घटा, क्या उनके घर में रहा, क्या नहीं रहा, ये कौन क्या कह सकता है। अब अंकित जी ने कल मुझे बताया था कि ये लास्ट उनसे अक्टूबर में मिले थे। अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक उनकी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत जी से नहीं हुई, ना ही उनके यहाँ गए। तो 8 महीने का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। फिर ये कहते हैं कि मेकअप पे पैसे खर्च किए उन्होंने, या वो कहते हैं कि पूजा पर खर्च कर। सुनिए 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 संजय जी सुनिए मेरा पहला बात सुनिए। एक मिनट बोलिए अंकित, बोलिए। सुनिए मेरा बात सुनिए। जब मैं वहां था तो मैं सुशांत भैया का मैं देखभाल करता था, ठीक है। आप थे, हाँ या ना? बोलिए, आप थे क्या? संजय गुप्ता, आप थे क्या? नहीं, मैं नहीं था, मैं तो आपकी बातें सुन रहा हूँ। वो पूछ आप रहे हैं। थे, हाँ या ना? तो वीडियो देख रहे हैं और इनकी बातें सुन रहे हैं। नहीं, आप थे, हाँ या ना? बातों से पता चलता है। नहीं, हाँ या ना से आप क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ या ना से आप क्या साबित करना चाहते हैं? मेरी हाँ या नहीं, आप क्या साबित करना चाहते हैं ये पहला बताइए। नहीं, आप थे, हाँ या ना, ये पहला बताइए। आप थे, हाँ या ना, ये पहला बताइए। सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ या ना? नहीं, मैं नहीं था, नहीं था मैं, ठीक है। हाँ ना बोलिए अब। तो फिर क्यों ऐसे दावा कर सकते आप? तो क्यों ऐसे बोल सकते आप? नहीं, आप क्यों बोल सकते हैं ऐसा आप? हाँ, नहीं, आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं? आपकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक बाप ने परिवार, एक बेटे खो दिया क्या? नहीं, आप दावा क्या कर रहे हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं ये पहले बताइए। तो आप एक बात ये बताइए, मैं क्या फालतू कर रहा हूँ यहाँ पर? कौन उनके परिवार के खिलाफ है? उनके फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ मैं। कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनके ज्यादा खास हैं? क्या है? आप खिलाफ है? कौन है उनके? नहीं, आप खिलाफ कर रहे हैं। कैसा? आप खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, हम कोई खिलाफ नहीं है। संजय जी, आपकी आवाज से लग रहा है। देखिए संजय जी, आपकी आवाज में वो डर साफ नजर आ रहा है। जब आपको पता है आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो दिल से बोल रहे हैं, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जो उनके सामने देखा, उन्होंने घटित हुआ। अंकित आचार्य उनके खास थे, उनके साथ रहे हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आरोप जिस तरह के रिया चक्रवर्ती पर हैं और जिस तरह से उनके परिवार पर है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि किस नहीं, आपको समझ नहीं आती, वो समझा रहे हैं ना अंकित तो समझा रहे हैं आपको। आप समझने को तैयार नहीं। आप पूछ रहे हैं कि कब थे ये सुशांत के साथ, उतने समय में वो क्या जानते होंगे। आप तो उल्टा अंकित पर सवाल उठा रहे हैं। आप तो उल्टा अंकित पर सवाल उठा रहे हैं सर, इसीलिए अंकित आचार्य को गुस्सा आ रहा है। नहीं थे, नहीं, मैं तो अंकित पे नहीं, अंकित आचार्य जी को मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 8 महीने के दौरान जब वो नहीं थे उनके साथ, तो घर में कौन क्या था क्या नहीं था, इस विषय में कैसे वो कह सकते हैं? क्यों नहीं? 8 महीने का पीरियड कोई छोटा नहीं होता। रहा, जो घर में रहा, जो साथ रहा, वो नहीं जानता है व्यवहार। अच्छा, एक मिनट बोलिए अंकित, बोलिए। एक मिनट, नहीं, व्यवहार तो सुशांत जी का सबसे बढ़िया है। व्यवहार के बारे में तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे। व्यवहार तो सुशांत जी का किसी से बोलिए अंकित को बोलने दीजिए। अंकित बोलिए सुशांत सिंह राजपूत का व्यवहार किसी से खराब हो? हाँ बोलिए अंकित। क्या बताएं? मैंने बोल रहा हूं कि इतना जो घटित हुआ था सुशांत भैया के साथ, उनका मर्डर हुआ, तो आप थे वहां? ये पहले बताइए, आप थे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सुसाइड है? कैसे कह सकते हैं आप? उस वक्त तो आप भी नहीं थे। आप थे क्या वहां पर? नहीं, तो आप थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बता सकते हैं इस बात? आप भी नहीं थे? कौन बता सकता है? आप भी नहीं थे? नहीं, ना मैं था ना आप थे। सुनिए, सुशांत भैया के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा। सुनिए, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। हमने कब मना किया कि आप नहीं जानते? नहीं दिलाना चाहते आप। कौन मना कर रहा है कि आप जानते नहीं है? या कौन ये कह रहा है कि आपके ऊपर उंगली उठा रहा है? नौकरी चली गई मेरी। आप मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। नहीं, 8 महीने का ये ब्लेम लगाना चाहते हैं। नहीं, आप ये ब्लेम लगाना चाहते हैं। मैं उनके लिए नौकरी खो चुका हूं, मैं नौकरी खो चुका हूं, रास्ते पे आ चुका हूं। आप मुझे ब्लेम लगा रहे, अभी भी मैं लड़ रहा हूं उनके लिए, तो क्यों आप कर रहे हैं ऐसा? हाँ, हमने कब कहा कि मुझे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं आप? ये रास्ते पे फैमिली की नहीं दिला रहा हूं। एक बाप ने बेटे को खो दिया है, आप ऐसे कर रहे हैं। आपके ऊपर हमने बताइए, आप एक क्या आप ही ब्लेम लगा रहे हैं मुझे? आप अपने बात कीजिए। 8 महीना ये हो गया, वो हो गया, कौन सा ब्लेम लगाया आपके ऊपर, बताइए ना। तो फिर 8 महीने में आपने आपके एक बात बताइए, आपके बेटे को कुछ होता है? नहीं, आपके बेटे को कुछ होता है, आपके बेटे को कुछ होता है तो क्या कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये पहले बताइए, बुरा मत मानिएगा। हर कोई करेगा, कौन नहीं करेगा?
संजय गुप्ता जी, छोटी सी बात है, अंकित आचार्य जो सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उल्टा उन पर सवाल उठा रहे हैं। और जो जो लोग सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठाना बहुत आसान है कि आप तो उस समय थे नहीं, आप तो 8 महीने पहले मिले थे, आप तो पिछले 4 महीनों की कहानी नहीं जानते। तो जो कहानी जानते हैं उन्हें तो कटघरे में खड़ा करिए सबसे पहले। यही तो मैं कह रही हूँ, जो साथ में थे और जो एन मौके पर साथ छोड़कर चले गए, सामने आके बोल रहे, जितनी कार्ड खेल रहे हैं उनसे लोग आ रही है जो पहले थे, नहीं होती सर, जो प्रेजेंट हैं, उनकी स्टेटमेंट तो पुलिस में है। सर रुकिए 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 रुकिए, मैं नितिन चंडेला के पास जा रही हूँ। उससे पहले वेदभूषण जी मुझे ये बताइए, अंकित आचार्य को कटघरे में खड़ा कर आपको क्या मिलेगा? उन लोगों को खड़ा करिए जो एन समय पर सुशांत के साथ थे, या फिर मैं कहूं साथ छोड़कर चले गए और अब परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वेदभूषण जी, सुचारिता पुलिस की सीबीआई की जवाबदेही कोर्ट के प्रति होती है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती, बॉम्बे पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई अपना अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। उसके अंदर अब कोई बदलाव नहीं आ सकता। यदि बैंक की ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती और सुशांत के अकाउंट से हुई है, उनको छिपाया नहीं, उनको भी नहीं छिपाया जा सकता। यदि अंकित आचार्य इसमें गवाह हैं, उनको एग्जामिन किया जाएगा, कोर्ट में एग्जामिन किया जाएगा, ये माना जाएगा, पूछा जाएगा कि सही है नहीं है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए। ये पे जो टीवी सुचारिता टीवी पर जो ट्रायल हो रहा है, टीवी पर जो ट्रायल हो रहा है, आज जो स्टेटमेंट जारी किया है रिया ने अपने वकील के जरिए, मैं उस पर बात कर रही हूँ सर, मैं उस पर बात कर रही हूँ। आप अभी भी उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करते, लेकिन अंकित आचार्य जैसे लोग जो सामने आ रहे हैं वो आपके लिए कटघरे में है। वो क्या कहती है, वो क्या सुचारिता वो क्या कह रही है, रिया चक्रवर्ती या अंकित आचार्य टेलीविजन पर क्या कह रहे हैं, ये कोई गवाही नहीं है। कोर्ट सर गवाही कब लेंगे, शामिल गवाही कब लेंगे, यही तो मैं पूछ रही हूँ, पता तब लगेगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पर आकर स्टेटमेंट तो दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वो तो झूठ का पता लग जाएगा कौन है कौन नहीं है, वो मुझे मालूम है कौन नहीं है कौन नहीं है। गवाही तो आप ब्लेम किसके ऊपर लगा रहे हैं? इंतजार कीजिए, ब्लेम किसके ऊपर लगा रहे हैं? ब्लेम किसके ऊपर लगा रहे हैं? चैनल्स ने तो ब्लेम किसके ऊपर लगा रहे हैं? कुछ चैनल्स ने तो सजा भी सुना दी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मीडिया से, नहीं सर अगर सच्चाई सामने लाने से किसी को समस्या है तो क्या करें हम? एक बात बताइए मुझे, सच्चाई सामने लाने से समस्या है तो क्या करें वेदभूषण जी? भाई मैं ये कह रही हूँ कि अंकित की सच्चाई पर भरोसा नहीं, रिया की सच्चाई पर भरोसा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मुझे ये बताइए। आपके लिए ये इजी टारगेट है, इनको आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भरोसा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रिया चक्रवर्ती के लिए और अंकित आचार्य के लिए भी कह रहा हूं कि मैं भरोसे की बात यही कह रहा हूं कि जब ये लोग एग्जामिन होंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तब पता लगेगा। नहीं, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या बात है? आप कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है, अंकित आचार्य सच बोल रहे हैं, सच झूठ का फैसला कोर्ट में होगा। ये जो मीडिया ट्रायल जो रहा है इस तरह से प्रोजेक्ट, नो सर, नो, मैं फिर वो आपसे कह रही हूँ, आप इसे बहुत आसानी से मीडिया ट्रायल कह देते हैं। वेदभूषण जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं और अपने दर्शकों से कह रही हूँ, मैं ये इसे भले ही बहुत से लोग मीडिया ट्रायल कह रहे हो, वेदभूषण जी भी हमारे पैनल पर है, वो भी यहाँ बैठकर मीडिया ट्रायल कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह दूं, अगर इस मामले को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने नहीं उठाया होता तो बहुत पहले मामला रफा दफा हो गया होता। मैं आपको कह रही हूँ, आप इसे भले मीडिया ट्रायल कहते रहे, कर सकती कोई पुलिस। वेदभूषण जी नहीं, वेदभूषण जी आप इतना बड़ा मुझे भाषण दे रहे हैं, खुलासा कर, ये बात हमारा एक दर्शक जानता है। इतना खुलासे तो वेदभूषण जी, ये हमारा एक दर्शक जानता है। आप भले ही यहाँ पर बहुत बड़ी बातें कहें, अगर हमने इस मामले को छोड़ दिया होता तो आज बाकी चैनल तो सब भूल गए थे सर, एक स्टोरी आ रही है, बाकी चैनल सब भूल गए थे। हमारे उठाने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए सर मैं इन्वेस्टिगेशन तो होने दूंगी, मैं थोड़े इन्वेस्टिगेशन रोक सकती हूँ। क्यों नहीं होगा? एक मिनट विनय सिंह जी, मैं इन्वेस्टिगेशन रोक सकती हूँ क्या? क्यों नहीं होगा? सच सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अंकित, नहीं, पर ये इंटरफेरेंस है, पानी का पानी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कर रहे हैं। It amounts to interference in the investigation. अरे सर वाह वेदभूषण जी, बहुत बढ़िया वेदभूषण जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आकर आप हमें ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में, अंकित बोलिए, एक मिनट अंकित बोलिए,
इन्वेस्टिगेशन में ये रोड़ा हो गया, जहां से इन्वेस्टिगेशन को बल मिल रहा है, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहां रोड़ा हो गया। अरे वेदभूषण जी जाइए, आप तो इन्वेस्टिगेशन करते आए, आप जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, जो मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी हम कर रहे थे, और आप कह रहे हैं हम रोड़ा अटका रहे हैं। हमारी वजह से पब्लिक डोमेन में पहले आए, बाद में इन्वेस्टिगेशन में आए। अरे क्या पहले पब्लिक डोमेन में आ जाए, बाद में क्या किया मुंबई पुलिस? 2 महीने के बाद क्या किया मुंबई पुलिस? मैं क्या किया मुंबई पुलिस? बॉम्बे पुलिस का बता देता हूँ श्रीमान पुलिस जी, ने क्या किया है? के अंदर 4000 इस तरह के मामले पेंडिंग है। अरे इस मामले में नहीं, बॉम्बे पुलिस के पास में ओवर 3 मंथ 4000 इंक्वेस्ट पेंडिंग है। वो तो उनका प्रॉब्लम है, पुलिस से वो तो उनका प्रॉब्लम है, लाखों की, वो तो उनका प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं सकता है तो पहले आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, इंक्वेस्ट होती क्या है। सुनिए, अगर नहीं होता तो सीबीआई को परफॉर्म करे, सालों में जाके पूरी होती है। नहीं सीबीआई को दे दे, हैंड ओवर दे दे। इसमें नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? पुष्कर हाँ तो क्या कर लिया है ना मुंबई पुलिस ने? क्या आपको नहीं मालूम लॉ क्या होता है? लॉ आपको मालूम नहीं क्या होता है? कुछ भी लॉ आपने कभी ना पुलिस में रहे ना आपको कानून की लॉ आपको मालूम नहीं क्या होता है? आप केवल कानून सबसे बड़ा चीज होता है, कानून सबसे बड़ा चीज होता है। ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह नहीं होती। जिस दिन आप कोर्ट में खड़े होगे ना, जिस दिन आप कोर्ट में जवाब दोगे, तब आपको पता लगेगा क्या होता है। सर ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं आप उन्हें डरा रहे हैं क्या? मैं करूंगा, आप उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? गोल गोल मत घुमाइए, सुनिए, गोल गोल मत घुमाइए। वो आगाह कर रहा हूँ, आप उन्हें डरा रहे हैं क्या कि कोर्ट में खड़े होंगे तब पता चलेगा? डरूंगा भी नहीं, गोल गोल घुमाइए मत। डरा नहीं रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ, ये इनको कुछ नहीं पता। मुझे डरना भी नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है। सर आप डराने की कोशिश मत करिए, यहाँ पर गोल गोल मत घुमाइए, डिस्क्लोजर कर रहे हैं। आप यहाँ डराने की कोशिश मत करिए वेदभूषण जी। मुझे हैरानी हो रही है, खुद पुलिस वाले होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब आप बयान देने जाएंगे तब पता चलेगा। डरने वाले नितिन चंदेला जी, नितिन चंदेला जी क्या कर रहे हैं वेदभूषण जी? यहाँ ये बोल रहे हैं कि आप आइए बयान दीजिए तब पता चलेगा। भाई ये डराना नहीं है तो क्या है? कोई एविडेंस। नितिन चंदेला जी 1 मिनट रुक जाइए वेदभूषण जी, बहुत डरा लिया आपने। नितिन चंदेला जी, अच्छी कहानी ये इसको डराना नहीं कहता तो क्या कहते हैं? एक पुलिस वाला बोले आओ भाई तुम आओ बयान देने, फिर तुम्हें पता चलेगा क्या होता है कानून। ये कहना ये कौन सी भाषा है भाई? ये डराना नहीं है तो क्या है? मैं तो इसे धमकी की तरह ले रही हूँ। जाके बताओगे नहीं। 1 मिनट वेदभूषण जी रुक जाइए, नितिन चंदेला बोलेंगे, विनय सिंह जी को लीजिए। 1 मिनट बताइए। घुमा रहे हैं जो बात को, खाली गोल गोल राउंड राउंड घुमा रहे हैं जलवे की जैसे। हाँ बोलिए नितिन जी। जी मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अपना जो भी नजरिया होगा वो तो ये जाने। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस मामले में जो भी चीज हो निष्पक्षता से हो, कहीं कोई इस तरीके की बात ना आए जो कहीं न कहीं केस को हार्म करे, क्योंकि सुचारिता मैं जवाब दूं 1 मिनट का। हाँ 1 मिनट विनय जी, मतलब इसमें बहुत जी बोलिए नितिन जी। मैं तो इस धमकी की बात कर रही हूँ। मुझे हैरानी ये हो रही है कि रिपब्लिक भारत पर आकर यहाँ महाभारत में अंकित आचार्य बोल रहे हैं और वेदभूषण जी बोल रहे हैं आओ भाई बताएंगे, तुम्हें पता चलेगा जब बयान देने जाओगे। अगर अंकित जी इस मामले में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एक जांच में कल को और पुलिस को जो भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा, जिस भी जांच एजेंसी को देगा, सीबीआई को देगा, मुंबई पुलिस को देगा या अदर कोई एसआईटी बना के जांच के लिए कहेगा, तो उसमें ये तो अच्छी बात है, ये सहयोग करेंगे। जैसे आप सहयोग करें मुझे लगता है ऐसे ही फ्यूचर में करें तो ज्यादा बहुत अच्छा होगा मैडम। और रही मैम इस पूरे मामले में आप खुद देखिए कि पुलिस और सीबीआई सब भी इतना जी नितिन जी ऐसा है, देखिए आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, आपके बात में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है जो मैं चाहती हूँ। जो सच के साथ होता है ना सर, वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता है। आप खुद भी अपनी बात रखते हुए देखिए मैडम मैं कैसे ऊ कर रहे हैं ना, उससे ही मुझे पता चल रहा है कि आप खुद आपको पता नहीं क्या कहना है। सुनिए, ये अंकित आचार्य नहीं है सिर्फ, रजत मेवाती सीए रह चुके हैं, अकाउंट्स देखते थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनका बयान पहले सुना रही हूं, सुन लीजिए। राबिया जी उनका बयान सुनिए क्या कह रहे हैं। रजत मेवाती जो कि सीए रह चुके सुशांत सिंह राजपूत के, पहले बयान सुना रही हूं, उसके बाद आऊंगी। राबिया जी आपके पास आऊंगी उसके बाद। प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो गया रिया मैम तक। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बिन जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीज़ें बदलने लगी, बिकॉज ऐसा सारी चीज़ें उनके फेवर में थी, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ना तो ऐसे स्टाफ
पहली चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। हम अगर स्टाफ हैं उनका तो हम तो सारी चीजें उनको ही बताएंगे एंड ऑफ द डे। वो सारी चीजें नहीं रह रही थी एंड ऐसे उस दौरान तक मोस्ट ऑफ द स्टाफ भी जा चुका था। हम बॉस ने नहीं किया, बॉस नहीं चाहते बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया। हाँ, मेरे हाथ से निकल गया था। मेरे हाथ से निकल गया, रिया के आने के बाद सारी चीजें मेरे हाथ से निकल गई। ये उनके अकाउंटेंट हैं राबिया जी, वेदभूषण जी को लाइए, क्योंकि वेदभूषण जी अभी तो डराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे हैरानी है यहाँ आकर आप एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने की कोशिश कर रहा है उसे आप डरा रहे हैं। ये डराने की टैक्टिक्स राबिया जी ये एविडेंस है। एक मिनट एग्जैक्टली यही चीज हमारे केस में हुई थी। जो विटनेस थे उनको पुलिस ने डरा दिया था, 5-5, 6-6 घंटे उनकी ब्रेन की ग्रिलिंग की और भी कहा अब तुम इतना सच जानते हो तो अब तुम्हारी खैर नहीं है, ये लोग तो बड़े पावरफुल हैं। इस तरह डराते हैं, फिर कहते हैं अच्छा देखेंगे तुम्हें कोर्ट रूम में। ये क्या डरावा करते हो आप लोग, इतना डाइवर्शन क्रिएट करते हो। फैक्ट्स को देखो ना, उसकी इंजरीज है, इतनी घोर इंजरीज है, उसका जवाब दीजिए ना। आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं कहती पहले आप फोरेंसिकली इसको एनालाइज करके ये बताइए ये इंजरीज आई कैसे। ये लिगेचर तो कंसिस्टेंट है नहीं सुशांत सिंह के इंजरीज में, जिया खान की इंजरीज में। ये तो खूब मर्डर है। इसको मर्डर आप ऐलान करने में इतना वक्त लगाते हैं और फिर बेचारे जो आते भी हैं उनको इतना डरा देते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस सॉल्व नहीं होते हैं। यही बात है और आप बात कह रही हैं राबिया जी। आप लोग कहते हैं 400 केसेस हैं, 500 केसेस हैं, 5000 केसेस हैं, तो डाइवर्ट कर दो, अरे देखा जाएगा 20 साल में खुलासा होगा। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये कहना बंद कर दीजिए कि ये सुसाइड है, ये कहिए ये मर्डर है। पर हम बंद कर दीजिए कहना सुसाइड है, कहिए मर्डर है। संजय जी सबसे पहले तो मुद्दे पर आइए। हम जिन्होंने किया है उनको सजा नहीं देना चाहते, ये आपका ऐलान होना चाहिए। कहने से तो पुलिस की जांच के खुलासे में ही साबित होगा कि ये मर्डर है या सुसाइड है। पुलिस ने तो अपना जो एडीआर दाखिल किया है उसका मतलब यही है। एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जिसने मुझे एक बात बता दीजिए ना, आप भाई आपके तो अब खुद के मंत्री भी शिवसेना में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई जांच कराए। जितना खुलासा रिपब्लिक कर रही है आप लोग तो वो कभी जिंदगी में कर नहीं सकते। ये सुनिए, जांच कराने ये सुनिए, राबिया खान को सुनिए। रिपब्लिक खुलासा कर रही है, आप लोग नहीं कर सकते। जिया खान की और आप लोगों की इच्छा भी नहीं है, अभी तक अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। बॉलीवुड के नामे जाने वो कह रही है कि जो खुलासे हम कर रहे हैं वो आपकी पुलिस को करने चाहिए। इनकी संवेदनाएं हैं, इन्हें ऐसा लगता है। आपकी तो संवेदनाएं हैं सर सबके साथ, लेकिन वो अपने सर कर्मों में तो दिखाइए। जो भी ऐसा सोचते हैं, ये बोलने से ही होगा क्या संवेदनाएं? आपके पुलिस के जूनियर ऑफिसर ने, आपके पुलिस के जूनियर ऑफिसर ने हमको कहा था अरे 3 स्टार वाले पैसे खा गए। तो संविधान के अनुसार ही चलेगा। कानून में, संविधान में ये पावर आपके पुलिस वालों, आपके पुलिस जूनियर पुलिस ने कहा हमें तो कुछ मिला ही नहीं है और सारा पैसा तो 3 स्टार वाले खा गए। इसका क्या मतलब होता है? मुझे एक बात बताइए ना संजय गुप्ता जी, ये बात संवेदनाएं की बात करने से नहीं होगा, करने से होगा। वो क्या किया आपकी पुलिस ने, क्या किया आपकी पुलिस ने कि आज आपके साथ, पुलिस के साथ खड़ी रहे जनता। बहुत ज्यादा नहीं होता, पुलिस के साथ नहीं है, रिपब्लिक के साथ है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सच यहीं से निकलेगा। क्यों ऐसा? डॉक्टर को ढूंढते हैं, तरुण बोलना चाह रहे हैं। तरुण सुशांत के दोस्त हैं। तरुण बोल रहे हैं। तरुण बोलिए। देखिए सुनिए बोलिए तरुण। मैं एक बात कहता हूँ, मैं सबको सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। एक मानवता नाम की भी कोई चीज होती है, कोई तो चीज होती है ना मानवता नाम की चीज। जब ये सुशांत एक्टिंग करते थे मैं कहता था यार बहुत अच्छी इमोशनल कार्ड जो आप लोग खेल रहे हैं, आप लोग जिस इमोशन से बात कर रहे हैं, साथ में एक अच्छा इंसान भी बनना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जब एक अच्छा आदमी कोई अच्छा काम कर रहा था, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसको सही जस्टिस दिलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए ना। अब आप उस चीज को उधेड़ते रहेंगे, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है सर। आप इतनी सी बात करिए कि सबका साथ दीजिए,
सर मुझे ये बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तरुण उनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये सुसाइड नहीं हो सकता है। मैं सुशांत को जानता हूं, जितना मैं जानता हूं ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उनके करीबी, उनका करीबी एक एक ये कहता है, लेकिन उस बात का आप पर कोई असर नहीं है। जो गवाह सामने आते हैं उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका आप पर कोई असर नहीं है। वो रिया चक्रवर्ती जो कहती है मैंने एक पैसा नहीं लिया, उनके पास दो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज मुंबई में है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं है। यही कहेंगे आपको वो जांच के दायरे में भी नजर नहीं आती है। उनके पास जिनमें 50-60 लाख रुपए उन्होंने लोन लिया हुआ है। मैं कहता हूं करोड़ों लोग तो एक तरफ रह गए, सिर्फ ये एक दो बताइए कि 2 करोड़ की तो टोटल प्रॉपर्टी है उनके पास। क्या ईडी खोद रही है उसमें, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। सर एक बात बताइए, एक मिनट, संजय गुप्ता, आपके लिए 2 करोड़ बहुत छोटा सा अमाउंट होगा। संजय जी, आपके लिए 2 करोड़ बहुत छोटा सा होगा। आप शायद करोड़ों में खेलते हो, आप शायद करोड़ों में खेलते हो सर, लेकिन 2 करोड़ बहुतों के लिए बहुत है। और जिसकी कमाई 14 लाख है उसके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे है, ये मुझे समझ नहीं आता। खुद एक्ट्रेस हैं। नहीं, जिनकी कमाई 14 लाख है उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे है? कैसे है भाई? फादर की प्रॉपर्टी भी उसी में है। कैसे है भाई? फादर भी रिटायर्ड है, मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अच्छा, आप ये बताइए, उनके पिताजी मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और रिया चक्रवर्ती के पास एक मेरे को रीजन बता दीजिए कि रिया चक्रवर्ती ऐसा क्यों करेगी, कोई रीजन सॉलिड बताइए। मतलब मेकअप करती थी, पैसे खर्च करती थी, तो क्या ये रीजन आ जाएगा कि भाई वो उनकी मौत चाहेंगी? कौन प्रेमिका जो नवंबर में शादी करने वाली हो वो ये चाहेगी कि उसके जो होने वाले पति हैं वो मर जाएं? वो चाहेगी क्या ऐसा? एक मिनट, और जो शादी करने वाली हो वो एन मौके पर वो छोड़कर चली जाए। वो ये मान रही है कि डिप्रेशन में थे, दवाइयां खा रहे थे, लेकिन उन्हें छोड़ के चली जाए और उनका फोन ब्लॉक कर दे, वो आपको ठीक लगता है? वो तो बिल्कुल सही है, नहीं होती है। वो तो बिल्कुल सही है ना संजय जी? कोई बीमारी नहीं होती है। नहीं, वो बिल्कुल सही। देखिए नेताजी, क्या कहा आपने? कोई बीमारी नहीं होती, ये दिल के अंदर एक वहम होता है, दिल के कोने में एक वहम होता है जो किसी मामले के अंदर दिल के अंदर घर कर जाता है। एक मिनट, कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती। नहीं, ये सिर्फ दिमाग में एक वहम होता है। एक सेकंड, जब कोई डिप्रेशन के चलते वो कह रही है सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती। वाह भाई वाह संजय गुप्ता, अब एक नई बात सुनिए। जिस डिप्रेशन के चलते खुदकुशी की पूरी थ्योरी सामने रख दी गई, तो आपको पता चलेगा, बीमारी नहीं होती, पता चलेगा कि डिप्रेशन। पहली बात तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिए, एक सोच होती है। पहले तो आप पढ़ लीजिए, डिप्रेशन एक सोच होती है। दिमाग में कहीं दिमाग में कोई एक बात घर कर जाती है और वो घर संजय जी, विनय जी सोच में पड़ जाता है। विनय जी पहले तो इन्हें बताइए, डिप्रेशन एक सोच होती है, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती। उस डिप्रेशन की थ्योरी पर सुशांत सिंह की मौत की पूरी कहानी उन्होंने लिख दी कि वो सुसाइड कर ली, और ये संजय गुप्ता एक नई कहानी शुरू करे। भाई वाह, कहानी किसने लिखी? अभी नहीं हुआ है। आप नहीं गुप्ता फिल्म खामोशी देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। और इस ज्ञान से पूरी दुनिया लाभान्वित होगी कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। वहीदा रहमान ने दो अरे सर सुनिए जरा, विनय सिंह को सुनिए, आप थोड़ा समझिए। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, आज ये नई खोज है। एम्बैरेस्ड हूं इस बात से जो आप कह रहे हैं आप बैठकर। सुचारिता, ये गुप्ता जी का जो गुप्त ज्ञान है आज मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा है इस बात से। आप यहाँ बैठकर ये बातें कर रहे हैं सर, आप जो अपने सुनेंगे वो भी एम्बैरेस्ड होंगे। सुनिए विनय सिंह को सुनिए पहले। विनय जी बोलिए। सुचारिता, मैं इस केस के बारे में बताता हूँ। देखिए सुचारिता, बॉलीवुड माफिया आज का नहीं है। बॉलीवुड माफिया जब से बॉलीवुड है तब से ऑपरेट कर रहा है। इस माफिया में पॉलिटिशियंस हैं, फिल्मी घराने हैं और गैंगस्टर्स हैं। और एक बात और समझिए, ये पहली घटना नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्ट्री बनी हुई है। इसके पहले भी जिया खान की हत्या हुई है। 5 साल से उनकी मां अपने बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है, पूछ रही है कि हमारी बेटी ने क्यों सुसाइड किया, और वो सुसाइड था भी कि नहीं था। दिव्या भारती का मामला आज तक सस्पिशियस है। ऐसी बहुत सारी दिव्या भारती की बात भी कई बार आती है। दिव्या भारती जी की आदत थी कि बालकनी में पैर बाहर करके बैठती थी। आप चुप रहिए गुप्ता जी, आप गुप्त रहिए। और दूसरा क्या हुआ कि जिस तरीके से आप देख रही हैं कि लोगों को धमकाया जा रहा है, अंकित आचार्य हो, गणेश शिवरकर हो, अभी तरुण ने बातचीत की है, मुझे लगता है सुचारिता कि सीरीज ऑफ मर्डर्स होने वाली हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें बॉलीवुड माफिया इन्वॉल्व है, इसमें बड़े बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और जो लोग विसिल ब्लोअर हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में और जो खुलासे कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, जो लोग अहम सबूत हैं
उनको भी सुरक्षा दी जानी सुनिए सर, जैसे दीपेश सावंत मैं और एक संदीप चीज सिंह बिल्कुल हैं, कह दूं इनकी भी हत्या हो सकती है। विनय जी सुनिए, ये कवर तरुण किया जा रहा है। यहाँ उनके दोस्त हैं, अंकित आचार्य ने बात रखी, राबिया जी ने बात रखी, जिया की मां है राबिया जी, तो न जाने कितने समय से बात रख रही हैं। लेकिन संजय गुप्ता आप यहां बैठकर आज इतना शर्मनाक बयान दे गए कि मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं, पहली बात तो आपने ये कही कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, एक सोच होती है। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, एक सोच होती है। वो डिप्रेशन के चलते लोगों ने अपनी जान खो दी। वो बात अलग है कि इसी डिप्रेशन की थ्योरी में पूरी मौत की कहानी लिखी गई, जिसकी वजह से ये बोलिए ना ये झूठी थी, ये बोलिए ये झूठी थी, मुझे लगता है ये बोलिए जब आप जानते हैं डिप्रेशन से कुछ नहीं है तो बोल दीजिए फिर कि झूठी है। सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करते थे। सुनिए सर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आपसे जो जब भी सवाल पूछा गया आप बोल रहे हैं, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं दिव्या भारती को लेकर, आपने जो अभी बोला मुझे उस पर भी आचरज है। आप कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं है उसको लेकर न जाने क्या उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं। बात वो नहीं है, नहीं मुझे नहीं सुनने ये बयान सर, मुझे ये बयान नहीं सुनने, क्योंकि ये उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए बुरा है जिन्होंने अपनों को खो दिया। थोड़ा सोचकर बोला कीजिए और थोड़ी संवेदनाओं के साथ बोला करिए, लेकिन एक एक सच को हम जरूर उजागर करेंगे यार रिपब्लिक भारत पर और महाभारत में। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।